अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ पादप जगत विविधता में जो आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने 150 तक करा दिया था, आज हम 151 से 200 तक करेंगे। ठीक है, अभी कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया था, पर अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला प्रश्न में हमसे पूछा गया है फर्न में बीजाणुधानी और बीजाणु युक्त पत्ती को कहते हैं। यानी जो फर्न है उसमें जो बीजाणुधानी होती है और जो बीजाणु युक्त पत्ती होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। अगर आपने मेरा ऑडियो सेशन कंटिन्यू किया है तो उसमें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है फर्न में युवा पत्तियों का रक्षण करता है। जो फर्न होता है उसमें जो युवा पत्तियां होती हैं यानी जो यंग लीफ होती हैं उनका रक्षण कौन करता है, उनका रक्षण करता है रेमेंटा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है एक लक्षण जो फ्यूनेरिया और ड्रायोप्टेरिस दोनों में ही पाया जाता है, ये लक्षण कौन सा है? वो लक्षण है आपके द्विलिंगाश्री युग्मोद्भिद। इसका करेक्ट आंसर ए है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसा कि आपको पता है पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी हैं। अब बस लग जाइए, अब आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी क्विज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब हम आपके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है रंभ में जब जाइलम फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए मैंने बताया था रंभ में जब जाइलम है आपके जो फ्लोएम से घिरा रहेगा तो उस स्टेज को हम कहते हैं हेट्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? हेट्रोसेंट्रिक। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है सिलेजिनेला के तने पर ट्रेबिकुली क्या प्रदर्शित करता है? तो जो सिलेजिनेला है उसके तने पर जो ट्रेबिकुली होता है वो बताता है कि इसकी रूपांतरित और अंतःस्तरीय कोशिकाएं वो प्रदर्शित करता है, इसकी रूपांतरित अंतःस्तरीय कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है यदि फर्न के भ्रूण के पाद यानी फूट में गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम की संख्या 8 है तो इसके बीजाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसके बीजाणु में क्रोमोसोम्स की संख्या होगी 4। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह बीजाणुधानी जो एक कोशिका से विकसित होती है कहलाती है। यानी कि एक बीजाणुधानी है जो एक कोशिका से विकसित हुई है, जिसका डेवलपमेंट एक सेल से हुआ है, उस बीजाणुधानी को आप क्या कहेंगे? उस बीजाणुधानी को हम कहेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे? लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स तथा अनावृत बीजियों में बीजाणुपर्ण मुख्य तने या इनकी शाखाओं के सिरे पर एक समूह बनाकर एक सघन संरचना निर्मित करती है, जिसे कहते हैं। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुछ टेरिडोफाइट्स तथा अनावृत बीजियों में बीजाणुपर्ण मुख्य तने या इनकी शाखाओं के सिरे पर एक समूह बनाकर एक सघन संरचना निर्मित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलस, जिसे हिंदी में हम शंकु भी कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है फर्न के नर युग्मक के कशाप की संख्या क्या होती है? यानी फर्न के आपके नर युग्मक पूछा है, यानी कि मेल गैमीट्स है ना, मेल गैमीट्स के कशाप की संख्या क्या होती है? तो असंख्य होती है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कुंडलित विन्यास पाया जाता है। बताइए कुंडलित विन्यास किस में पाया जाता है? साइकस में, फर्न में, किसी में नहीं, ए व बी दोनों में। तो अगर मैं कुंडलित विन्यास की बात करूं, कुंडलित विन्यास साइकस में भी पाया जाता है, फर्न में भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए वी बा दोनों में। डी तो है ही नहीं, किसी में नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है सिलेजिनेला का राइजोफोर होता है। तो सिलेजिनेला का जो राइजोफोर होता है कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, भूअपवर्ती होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो देखिए जो सिलेजिनेला है उसका जो राइजोफोर होता है वो आपके धनात्मक गुरुत्वाकर्षी होता है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके अगले प्रश्न की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट जल में पाया जाता है, यानी कि टेरिडोफाइट पूछा गया है जल में। देखिए मैंने ऑडियो सेशन में जब आपको टेरिडोफाइट बताया था तो मैंने उसमें बताया था एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये सारे के सारे ये आपके जल में ही पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ऑप्शन भी इसमें यही है, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, तीनों के तीनों ये जल में पाए जाते हैं। तो ये सभी टेरिडोफाइटा जल में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ट्री फर्न किसको कहते हैं। ट्री फर्न किसे कहते हैं? टेरिस, जिंगो, साइथिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ट्री फर्न हम कहते हैं वो हम साइथिया को कहते हैं, सी को। ओके, अगले प्रश्न की बात याद होना चाहिए, मियोमिस जो युग्मक बनते समय नहीं होता है वो प्रोथेलस में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विषम बीजाणुता में बनते हैं। जो विषम बीजाणुता है उसमें क्या बनते हैं? उस विषम बीजाणुता में छोटे और बड़े बीजाणु बनते हैं, इसीलिए इसे विषम बीजाणुता कहते हैं। विषम बीजाणुता यानी कि जब छोटे और बड़े बीजाणु बनेंगे तो उसे हम विषम बीजाणुता कहेंगे। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्न की बीजाणुधानी निम्नलिखित में से किसके कारण विशिष्ट होती है? फर्न की बीजाणुधानी की बात हो रही है तो फर्न की जो बीजाणुधानी है वो एक कोशिका वृंत, एक स्पष्ट एनुलस, एक द्विस्तरीय टेपेटम, एक स्पष्ट स्टोमियम। तो फर्न की बीजाणुधानी जो विशिष्ट होती है वो होती है एक स्पष्ट एनुलस के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर कंटिन्यू करते हैं। सोराई एक बहुकोशिकीय संरचना से ढके रहते हैं, वह कहलाती है। तो सोराई जो है एक बहुकोशिकीय संरचना से ढके रहते हैं, वह क्या कहलाती है? प्रोटेनिमा, रेमेंटा, एंडोसियम, राइजोइड्स। तो सोराई कहलाती है आपके एंडोसियम। ठीक है, अब हम अगले में बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर, यदि बीजाणुधानी कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल से बनती है तब क्या कहलाती है? तो बीजाणुधानी जब कोशिकाओं के समूह से बनेगी तो उसे हम यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? यू स्पोरेंजिएट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फर्न स्त्रीधानी की क्या विशेषता है? जो फर्न स्त्रीधानी है उसकी क्या विशेषता है? ग्रीवानाल कोशिका द्विकेंद्रीय, लंबा बहुकोशिकीय डंठल, उपरोक्त में से कोई नहीं, अंडदानाल कोशिका अनुपस्थित। तो फर्न स्त्रीधानी की क्या विशेषता है? फर्न स्त्रीधानी जो है वो आपके ग्रीवानाल कोशिका द्विकेंद्रीय है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका फर्न के निषेचन में कोई कार्य नहीं होता? तो फर्न के निषेचन की बात हो रही है, फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, जिसका बिल्कुल कोई काम नहीं होता। परागनली का, जल का, स्त्रीधानी का, कशाबिकी पुंमुड़ु का। देखिए जल का तो ज़रूर है क्योंकि वाटर है, स्त्रीधानी का, कशाबिक पुंमुड़ु का, इनका तो कार्य है निषेचन में। लेकिन बात करें परागनली का तो परागनली का कोई भी काम नहीं होता किसमें? फर्न के निषेचन। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है फर्न का रंभ है, जो फर्न है उसका रंभ कैसा होता है? डिक्टियो स्टील, साइफोनो स्टील, प्रोटो स्टील, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फर्न का रंभ होता है वो डिक्टिरियो स्टील होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कुंडलित किसियल वलन यानी कि सर्सिनेट वर्नेशन, जो सर्सिनेट वर्नेशन है किस में पाया जाता है? तो कुंडलित किसलय वलन पाया जाता है वो टेरिडियम में पाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिक्टियो स्टील निम्नलिखित में से किसके तने में होती है? तो डिक्टियो स्टील जो होती है फर्न के तने में होती है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, युग्मोद्भिद और बीजाणुभिद किसमें स्वतंत्र होते हैं? तो जो युग्मोद्भिद हैं और बीजाणुभिद जो एकदम स्वतंत्र पाए जाते हैं, एकदम फ्री पाए जाते हैं, वो फर्न में पाए जाते हैं। अपयुग्मन द्वारा बनी बीजाणुभिद कोशिकाएं होती हैं। जो अपयुग्मन द्वारा जो कोशिकाएं बनी होती हैं वो कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं, त्रिगुणित होती हैं, बहुगुणित होती हैं? अगुणित होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, ड्रायोप्टेरिस में पुंमुड़ु कैसे होते हैं? तो ड्रायोप्टेरिस में जो पुंमुड़ु पूछे हैं वो बहुकशाभिक एवं कुंडलित होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? टेरिडोफाइटा में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो बीजाणु बनते समय होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे,
मैरी स्टील किस में होती है? तो जो मैरी स्टील है वो फर्न के प्रकंद में पाई जाती है, डी में। फर्न में पत्तियों का बचाव होता है। फर्न में जो पत्तियों का बचाव होता है वो तनुशल्क से होता है। किससे होता है? तनुशल्क से। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसीलिए जल्दी से स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आपको देखने में बोरियत फील होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस करेंगे आप मेरे साथ, और उसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट या किसी चीज़ की नीड है तो यू कैन जस्ट टेल मी। ठीक है, रिलेटेड टू योर PGT एंड GIC एंड TGT एग्जाम, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। जस्ट यू कैन सेंड मी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। और मेरे साथ के साथ आप भी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और अपने जो राइट आंसर्स हैं आपके अपना इसको अब आपके 181 क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है फर्न प्रोथेलस की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए अभी भी हमने क्वेश्चंस किया था, तो फर्न प्रोथेलस की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पूछी हुई है, यानी कि अगुणित होती है तो उसे हम n कह देंगे। करेक्ट आंसर इसका C हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इन प्रश्न में हमसे पूछा गया है फर्न की राइजोम की मैरिस्टेल होती है। जो फर्न की राइजोम है उसकी मैरिस्टेल कैसी होती है? संपार्श्विक अरीय दारू केंद्री संयुक्त, तो वो दारू केंद्र की होती है। फर्न का प्रोथेलस होता है, फर्न का जो प्रोथेलस होता है वो कैसा होता है? समजालिक होता है, मैंने बताया था। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। सबसे आदिम जीवित संवहनी पादप है, जो सबसे आदिम जीवित है संवहनी पादप है वो आपके फर्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है एक फर्न पादप मांस पादप से कैसे भिन्न होता है। तो देखिए फर्न पादप और मांस पादप से भिन्न कैसे होता है, क्योंकि जो फर्न पादप है उसमें स्वतंत्र बीजाणुविद होता है, इसी से ये मांस पादप से भिन्न होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। टेरिडोफाइटा की मेगास्पोरोफिल एंजियोस्पर्म्स की किस संरचना के समतुल्य है? तो इसका करेक्ट आंसर अंडप हो जाएगा A। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की जिसमें हमसे पूछा गया है टेरिडोफाइट्स में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो जो टेरिडोफाइट्स है उसमें जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। एंटेरिस में आर्चिगोनिया प्रोथेलस के किस भाग में पाई जाती है? जो टेरिस में आर्चिगोनिया प्रोथेलस है वो किस भाग में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी निचली सतह पर अग्र खांच के पास। मैंने ऑडियो सेशन में आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है ड्रायोप्टेरिस में सोराई पाए जाते हैं। जो ड्रायोप्टेरिस है उसमें जो सोराई पाए जाते हैं वो बीजाणु पड़ की अपात सतह पर पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। स्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण किस में होता है? स्पष्ट पीढ़ियों का जो एकांतरण होता है वो आपके टेरिस में होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पाइनस की बीजाणुविद पीढ़ी से संबंधित नहीं है? तो पाइनस की बीजाणुविद पीढ़ी पूछा है, जिसका करेक्ट आंसर आपके भ्रूणपोष है। क्या है? भ्रूणपोष। करेक्ट आंसर इसका B हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाइनस के भ्रूण में रोसेट कोशिकाएं स्थित होती हैं। ठीक है, जो रोसेट कोशिकाएं स्थित होती हैं किसके ऊपर होती हैं? निलंबक कोशिकाओं के ऊपर स्थित होती हैं। करेक्ट आंसर A हो जाएगा। रेजिन और टर्पेंटाइन प्राप्त किया जाता है। जो रेजिन और टर्पेंटाइन प्राप्त किया जाता है ये पाइनस से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। अनावृत बीजी पौधों में फल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि उनमें अंडाशय नहीं होता है। ठीक है, मैंने बताया था ऑडियो सेशन में, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें फल नहीं पाया जाता क्योंकि उनमें अंडाशय नहीं होता है। करेक्ट आंसर A हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अनावृत बीजियों में पॉलिनेशन ड्रॉप होता है। अनावृत बीजियों में जो पॉलिनेशन ड्रॉप होता है बीजांडकाय द्वारा स्त्रावण, जो बीजांडकाय है उसके द्वारा स्त्रावण होता है, उसी को हम पॉलिनेशन ड्रॉप भी कहते हैं। नग्न बीज पाए जाते हैं। नेक्ड सीड किस में पाए जाते हैं? पाइनस में। ठीक है, पाइनस में आपके नेक भी पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका B हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मंकीज पजल समान नाम है। जो मंकीज पजल है वो किसका समान नाम है? देखिए एरुकेरिया
मंकीज पजल। ओके, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 197। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचनाएं पायनस में अगुणित हैं, यानी कि इनमें से कौन सी रचनाएं पायनस में अगुणित हैं? भ्रूणपोष, गुरु बीजाणु, परागरण। ये जो रचनाएं हैं भ्रूणपोष, गुरु बीजाणु, परागरण, ये आपके पायनस में अगुणित हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पायनस की कास्ट पूरी तरह से बनी होती है। जो पायनस की कास्ट है वो किसकी तरह से बनी होती है? पूरी तरीके से वाहिनाओं की, वाहिनाओं की पूरी तरह से बनी होती है पायनस की कास्ट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है, साइकस रिवोल्यूटा को प्राय कहा जाता है। जो साइकस रिवोल्यूटा है उसको क्या कहा जाता है? सारोपाम, यानी कि सागोपाम, शाही पाम, डेट पाम, सी पाम। देखिए, साइकस से सा याद रखिएगा आप, साइकस रिवोल्यूटा से सा याद रखिए, जिसे सागोपाम कह रहे हैं, तो साइकस रिवोल्यूटा को सागोपाम भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस करे, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे इसे सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करिए, आप अपना स्कोर जो है उसे करिए, आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में नोट करिए कि आज आपने 50 में से, जैसे किसी ने 35 आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन सही किए। और उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, मेल एड्रेस से, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें पादप जगत विविधता में मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर हमारा पादप जगत विविधता कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपके अगले चैप्टर की तरफ स्केप करेंगे, जिसमें हम प्रमुख आवृत्ति बीजी कुल, यानी कि मेन एंजियोस्पर्मिक फैमिली जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।